राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की सबसे चमत्कारी और पुण्यदायी एकादशी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से इसका व्रत किया जाए तो वर्षों पुरानी गरीबी, कर्ज, दुख और बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने इस व्रत की तारीख में ही गलती कर दी तो क्या होगा? क्या व्रत 12 मई को रखा जाएगा या फिर 13 मई को? यही सवाल आज लाखों लोगों के मन में चल रहा है, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपके पूरे व्रत के प्रभाव को कम कर सकती है। इसलिए आज की इस विशेष चर्चा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ सही तिथि ही नहीं बताएंगे, बल्कि वह रहस्य भी बताएंगे जो अधिकतर लोग नहीं जानते। साथ ही अंत में आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताएंगे जो आपके घर की नकारात्मकता को दूर कर सुख समृद्धि के द्वार खोल सकता है। भक्तों, अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, कोई साधारण तिथि नहीं मानी जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य अनंत गुना होकर फल देता है। अपरा शब्द का अर्थ ही होता है अपार, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं। कहा जाता है कि यह व्रत ऐसा प्रभावशाली है कि जिसने भी श्रद्धा और नियम के साथ इसे किया, उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिले। साल 2026 में अपरा एकादशी को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है, क्योंकि एकादशी तिथि का प्रारंभ रात्रि में हो रहा है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 मई की रात लगभग 11 बजे के बाद प्रारंभ होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहे वही दिन व्रत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए 12 मई मंगलवार का दिन अपरा एकादशी व्रत हेतु सबसे शुभ माना जा रहा है। वहीं कुछ वैष्णव परंपराओं में 13 मई को भी व्रत रखा जाएगा। लेकिन यदि आप सामान्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और गृहस्थ जीवन में हैं, तो 12 मई को ही पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखें। भक्तों, इस एकादशी की महिमा को समझाने के लिए पुराणों में एक अद्भुत कथा बताई गई है। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। वे दयालु, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन उनका छोटा भाई उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करता था। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शरीर को एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु और अंतिम संस्कार ना होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह पीपल के वृक्ष पर निवास करती और वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती। एक दिन वहां से महान तपस्वी धौम्य ऋषि गुजरे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उस आत्मा के दुख को समझ लिया। तब ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य उस प्रेत आत्मा को अर्पित कर दिया। कहते हैं कि उसी क्षण राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। भक्तों, सोचिए, जब एक एकादशी का पुण्य किसी भटकती आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, तो आपके जीवन के दुख और संकट उसके सामने कितने छोटे होंगे। अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि की। 12 मई की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन और केसर अर्पित करें। लेकिन यहां एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भक्तों, इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो इस दिन पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करें। अब जरा उन गलतियों की बात कर लेते हैं जो अधिकतर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती है किसी की बुराई करना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन परनिंदा करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती है क्रोध करना। इस दिन मन को शांत रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है।
तीसरी गलती है चावल का सेवन करना। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भक्तों, इस दिन दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, छाता, घड़ा या फल का दान करें। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। भगवान विष्णु ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। अब वह विशेष उपाय जान लीजिए जिसका इंतजार आप कर रहे थे। यदि आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो अपरा एकादशी की शाम को घर के ईशान कोण में एक मिट्टी का दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ा सा शुद्ध घी डालें और उसमें 2 लौंग रखें। दीपक जलाते समय पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का नाम लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन के नए मार्ग खुलने लगते हैं। यदि आपको लगता है कि घर में अशांति या नकारात्मकता बनी रहती है, तो गंगाजल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। ध्यान रखिए भक्तों की पूजा केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि मन की सच्ची भावना होती है। जब आपका मन साफ होता है, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पारण की। व्रत खोलने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगले दिन सुबह स्नान और भगवान की पूजा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण करते समय पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग करने से बचें। भक्तों, अपरा एकादशी का यह पावन अवसर साल में केवल एक बार आता है। इसलिए इसे केवल एक परंपरा समझकर ना करें, बल्कि पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की शरण में जाएं। जब मनुष्य सच्चे भाव से प्रभु का स्मरण करता है, तो उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भक्ति वह शक्ति है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। एकादशी की रात जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के भजन सुनें, विष्णु पुराण की कथा पढ़ें और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें। इससे मन में शांति आती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। याद रखिए, भक्तों, श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। इसलिए जब आप 12 मई को यह व्रत करें, तो पूरे विश्वास के साथ करें कि भगवान विष्णु आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु की कृपा से आपके जीवन के दुख, बाधाएं और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तो भक्तों, अब देर मत कीजिए। साल 2026 की इस पावन अपरा एकादशी को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ मनाइए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आपके घर में हमेशा खुशियों का वास हो और हर दुख दूर हो जाए, यही हमारी मंगल कामना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पर मिलती रहें। राधे राधे, जय श्री हरि।